हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये जो 2016 वाला नोटिस है जो अभी तहलका मचाए हुए है कैंडिडेट के बीच में, तो जेन्युइन कैंडिडेट को तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका केवल टाइम लॉस हो रहा है। लेकिन फर्जी कैंडिडेट तो जानबूझकर अपना टाइम लॉस कर रहे हैं। लेकिन बहुत कैंडिडेट को यहाँ लिखित सबूत चाहिए A to Z, तो वहीं इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो ये देखिए, ये सबको पता है कि इसमें मेन पॉइंट हम दिखाते चलते हैं। ये 25/6/2015 को हाई कोर्ट द्वारा एक न्यायादेश पारित हुआ है जिसमें इसका भी जिक्र किया गया है, पत्र संख्या 212 और 23/1/2006। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार लाइन है ये वाला, इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित। ऐसे तो नोटिस ही सब कुछ बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देते हैं जिन कैंडिडेट को पूरा एकदम चाहिए प्रूफ। आइए, तो ये रहा अपना, देखिए जजमेंट सुनवाई के दौरान क्या हुआ है। तो वहीं जो जज हैं बोले कि ये एक अच्छा मामला है। द पिटिशनर इज फैक्ट आर एग्रीड बाई फिक्सेशन ऑफ एज लिमिट 1/8/2013, मतलब 1/8/2013 जो कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है, इससे बहुत सारे कैंडिडेट संतुष्ट नहीं हैं। इट अपीयर्स दैट एडवर्टाइजमेंट वाज इश्यूड ऑन 1/9/2014 एंड लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन वाज 11/10/2014। यानी कि जो विज्ञापन आया था 2014 में, 1 सितंबर 2014 को विज्ञापन प्रकाशन हुआ था और अंतिम तिथि था 11/10/2014। तो उस दिन सुनवाई नहीं हुआ था 1 जून 2015 को। तो इसमें जज बोले हैं कि पुट अप दिस केस ऑन 22 जून 2015 बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच विद इन टॉप 10 केसेस। प्रत्येक दिन कुछ केस की सुनवाई होती है, तो टॉप 10 केस की ज़रा डिटेल सुनवाई हो पाती है, समय मिलता है ज़्यादा, उसमें रख दिया गया। और 25 तारीख को उसका जजमेंट आया, ओरल जजमेंट, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई द बेनिफिट व्हिच इज पिटिशनर हैव क्लेम्ड हेयर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर द सेम सैड रेशनल एंड रीजनिंग व्हिच लेड टू इन इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर नंबर 212/23/1/2006। ये बहुत, इसको भी हम दिखाएंगे, पहले भी दिखा चुके हैं, आज भी दिखाते हैं। विच इज एनेक्सर टू ऑफ द रीट एप्लीकेशन, मतलब कुछ बातें जो है फाइल के रूप में लगा कर दी जाती हैं एफिडेविट के रूप में, तो वहीं है एनेक्सर 2। और एनेक्सर 2 में ही वो बातें छिपी हुई हैं कि ओवरेज वालों को मौका दिया जाना है। इफ़ व्हाट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट बीइंग मेड बाय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इज आल्सो ट्रू फॉर सच एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड बाय बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जब बीपीएससी में मौका दिया जा सकता है ओवरेज वालों को, बिहार एसएससी में क्यों नहीं। वहीं है, इन व्यू ऑफ द अबव द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर इज अलाउड, मतलब जो पिटिशनर का जो प्रार्थना है उसको स्वीकार किया जाता है। लेट द रिस्पोंडेंट यानी बीएसएससी ऑथोरिटी एक्सटेंड द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एनेक्सर 2 ऑफ द पिटिशनर एज वेल, मतलब रिस्पोंडेंट जो जेएसएससी हो गया, राज्य सरकार हो गया, उसको बोला गया कि आप एनेक्सर 2 के तहत फ़ायदा पहुंचाइए वैसे कैंडिडेट को, रीट अलाउ विथ द एबव डायरेक्शन, मतलब ऊपर का जो डायरेक्शन है उसके तहत अलाउ किया गया है। तो आपको हम वो लेटर दिखा देते हैं डायरेक्ट, ये वाला, इसका जिक्र जजमेंट में भी है, ध्यान से देख लीजिएगा, और आयोग के नोटिस में भी है। ये रहा आयोग का, नहीं ये रहा, हाँ ये रहा आयोग का नोटिस, ये 2012/23/1/2006। यहाँ देखिए, ये रहा पूरा वो PDF, ये रहा 212 और 23/1/2006। यहाँ है, प्रेषक हैं राजीव लोचन, सरकार के अपर सचिव, सेवा में सरकार के सभी विभाग या सभी विभागाध्यक्ष। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के सेवाओं या संवर्गों में भर्ती हेतु उम्र के निर्धारण के संबंध में, पहले बीपीएससी के लिए नियम बनाया गया था। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सेवाओं या संवर्गों में नियुक्ति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि विभिन्न विभागों या कार्यालयों द्वारा लोक सेवा आयोग को समयानुसार वार्षिक रिक्ति के आधार पर अधियाचना नहीं भेजे जाने के कारण प्रतिवर्ष नियुक्ति की कार्रवाई नहीं होती है। इसके कारण
एक 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 और तो कई योग्य उम्मीदवारों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता है, और दूसरी ओर नियमित नियुक्ति नहीं होने से कार्मिक प्रबंधन में कठिनाई होती है। अनावश्यक विवाद के कारण मामला न्यायालय में लंबित रह जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पत्रांक इतना और इतना द्वारा अधियाचना भेजने हेतु एक समय सारणी परिचालित की गई थी। उक्त परिपत्र के अनुसार प्रति वर्ष रिक्तियों का आकलन 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार करते हुए 30% तक अधियाचना आयोग को भेजी जानी थी। तदनुसार आयोग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन 15 जुलाई तक कर दिया जाना था। उक्त आधार पर नियुक्ति हेतु कट ऑफ डेट का निर्धारण 1 अगस्त किया गया था, परंतु हाल के वर्षों में उक्त समय सारणी का अनुपालन नहीं होने के कारण राज्य सरकार की सेवाओं या संवर्गों में नियुक्ति नियमित रूप से करना संभव नहीं हो पा रहा था। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर आलोक में अनुरोध है कि रिक्तियों का आकलन प्रति वर्ष किया जाए तथा तदनुसार आयोग को अधियाचना प्रति वर्ष भेजना सुनिश्चित किया जाए। परंतु यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हो सके तो वैसी स्थिति में अब देखिए, जो उम्मीदवार अंतिम विज्ञापन या परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे और उसके बाद भी अगले वर्ष या उसके बाद वाले वर्ष में भी परीक्षा होने पर परीक्षा में भाग लेने हो तो अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर योग्य होते, परंतु विज्ञापन नहीं होने के कारण अधिकतम उम्र सीमा पार कर जाते हैं और कार्यक्रम में अगली परीक्षा हेतु विज्ञापन निकालते समय उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य हो जाते हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को ऐसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाए तथा मात्र उम्र के आधार पर अयोग्य होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाए। वही है कि अगर रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, आज वैकेंसी आ गई है 1/8/2010 के आधार पर, अगला वैकेंसी 1/8/11 में आता है तो उस कैंडिडेट को मौका मिल जाता, लेकिन 1/8/11 में नहीं आकर आएगा 1/8/15 में, तो 5 साल में जिसका डेट एक्सपायर हो जाएगा वो ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ देखिए, इस संबंध में उदाहरण स्वरूप यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व में अंतिम विज्ञापन वर्ष 1994 में हो तथा वर्ष 1995 में या उसके बाद विज्ञापन नहीं जारी हो सका, तो ऐसी सभी उम्मीदवार जो वर्ष 1995 में परीक्षा होने पर अधिकतम उम्र सीमा पार नहीं कर गए होते तथा उसके बाद के वर्षों में उम्र सीमा पार कर लेते हैं, तो अगली परीक्षा यदि वर्ष 2000 में भी आयोजित हो तो उन्हें मात्र वर्ष 2000 की परीक्षा में भाग लेने हेतु उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ये तो नियम बना था बीपीएससी के लिए, तो बीएसएससी के कैंडिडेट भी चैलेंज किए, जब बीपीएससी में हो सकता है तो बीएसएससी में क्यों नहीं। और ये जजमेंट का जहाँ तक बात रह गया, तो यहाँ पेटिशनर तो ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, पेटिशनर तो 5-6 ही लोग थे। देखिए यहाँ 5 लोग थे, तो क्या 5 लोग को ही फ़ायदा मिलेगा? तो ऐसा तो नहीं है। वहीं ओरल जजमेंट जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, लेट द रिस्पोंडेंट ऑथोरिटी एक्सटेंड ए बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एनेक्सर 2 टू द पेटिशनर एज वेल। क्योंकि पेटिशनर तो 5 ही लोग थे, लेकिन ये बोला कि एनेक्सर 2, जो एनेक्सर 2 अभी दिखा है 212 और 23/1/2006 वाला पत्रांक, उसके तहत मतलब जो लाभ देने का सीमा है और बढ़ाइए। लाभ देने का सीमा किसको है, जैसा भी हम लोग देखें यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं। लाभ देने का सीमा है, देखिए, ऐसे सभी उम्मीदवार जो 1995 में परीक्षा की अधिकतम उम्र सीमा पार नहीं कर गए होते तथा उसके बाद के वर्षों में उम्र सीमा पार कर लेते हैं, तो बस वैसे ही सभी उम्मीदवार को मौका दिया जाना है जिनका ओवर एज हो गया था। इसीलिए आयोग ने अपने 2016 के बहुमूल्य विज्ञापन में बहुमूल्य लाइन जोड़ दिया है। इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। बस आप लोग समझिए, जिनको सबूत का ज़रूरत था वो देख लें। पूरा पत्रांक, एनेक्चर, अनुलग्नक सब कुछ यहाँ दिखा दिया गया है। अगर इसके बावजूद भी डाउट है तो कमेंट करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि करीब 10,000 कैंडिडेट जो फर्जी हैं वो भी बात को समझें। और हमारे ही इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बना है बीएसएससी फर्जी कैंडिडेट, वहाँ से सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, क्या डिटेल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं। धन्यवाद।